सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप ये जान जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बनाना क्वेश्चन सीख जाएंगे। ओके, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, हम लोग प्रतिशत जानते हैं, प्रतिशत यानी परसेंट, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे से जानते हैं, मतलब परसेंट को देखते हुए आ रहे हैं इस तरह से। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, 1/100, ये तो सभी लोग जानते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो हम लोग जो सीखेंगे आज सिर्फ प्रतिशत से बनाने के लिए सीखेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे प्रतिशत से बनेगा वो मैं अप्लाई करने के लिए सिखाऊंगा, और प्लस बहुत ही अच्छे और आपको मजा भी आएगा बनाने में। तो चलिए अप्लाई करते हैं और प्लस सीखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग जानते हैं। देखिए 1/100 जो है ये तो हम लोग जानते हैं, ये प्रतिशत होता है। ठीक है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के जब भी क्वेश्चन देखते हैं साधारण ब्याज का, उसमें क्या क्या नजर आता है हमको, हमको नजर आता है एक दर यानी रेट। ठीक है, एक प्रतिशत यानी परसेंट। ठीक है, उसके बाद क्या नजर आता है, टाइम यानी समय, टी। ठीक है, यही चीज नजर आता है, और भी नजर आते हैं क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये भी आता है, और कुछ नजर आता है, हाँ साधारण ब्याज। और कुछ भी बचा हुआ है क्या, हाँ बचा हुआ क्या, एक मिश्रण बचा हुआ यानी अमाउंट बचा हुआ है। ये सब क्वेश्चन में आता है, मतलब बेसिक क्या है मेरा, क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए देगा ये जानिए। क्या मूलधन देगा, या रेट देगा, या परसेंट, या दर देगा, या मतलब रेट, या टाइम देगा, या साधारण ब्याज देगा, इतना ही चीज देगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं देगा। कुछ देगा इसमें नहीं देगा। चलिए इतना तो हम लोग जान गए क्या क्या देगा निकालने के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग जान जाइए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज में देगा क्या, या साधारण ब्याज निकालने के लिए देगा, या मूलधन निकालने के लिए देगा, या रेट निकालने के लिए देगा, या अमाउंट निकालने के लिए मतलब देगा, वो मतलब मिश्रण। ठीक है, तो इतना ही चीज देगा। अब आगे क्या है, आगे बहुत ही छोटी सी बात है, वो जान जाइए। अगर कुछ भी दिया रहा है, मान लेते हैं रेट दिया हुआ है, मान लेते हैं रेट दिया हुआ है यानी दर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, 10% दिया हुआ है, तो इसमें आपको कहेगा कि इसमें साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, इस इनमें से बताइए कि साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन क्या होगा, और अमाउंट क्या होगा, इसी में से, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस रेट दिया हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, मतलब अभी हम लोग जानेंगे क्या क्या। देखिए ये रेट है 10%, अच्छे से जानना है। ठीक है, तो प्रतिशत को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 1/100 हो गया। ठीक है, गुना किए तो 10/100 हो गया। ठीक है, तो ये जान गए। अब इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, बस यहां से हम मेरा स्टार्ट हो गया, प्रतिशत से बनाने के लिए यहां से हमको जानना है। ठीक है, क्या जानेंगे, तो हमेशा याद रखना है, सभी लोग आंख खोलकर हमेशा याद रखना है क्या है। देखिए जो है बहुत बड़ी बात है, अगर ये आप जाने रहिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। देखिए इसमें क्या है, ये 10 जो है, ये जो 100 है, इसमें से हम पूछेंगे कि इसमें मूलधन क्या है, इसमें साधारण ब्याज कौन सा होगा, इसमें मिश्रण क्या होगा, मतलब मूलधन ये अमाउंट क्या होगा। तो हम अगर नहीं जानेंगे तो नहीं बता पाएंगे, अगर जानते हैं तो हम बता पाएंगे। ये क्या है मेरा, हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल है। ये क्या है, प्रिंसिपल, यानी नीचे वाला हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा, हमेशा साधारण ब्याज होगा यानी एसआई होगा। ये क्लियर हो गया। तो एक चीज हम लोग जानते हैं क्या है, एक और चीज है जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ऊपर वाला हमेशा साधारण ब्याज होगा, नीचे वाला हमेशा मूलधन होगा, ये चीज जानते हैं। एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, यदि मिश्रण दिया हुआ है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, बच्चे से आते हैं जान रहे हैं, क्या होता है, एसआई प्लस मूलधन, यानी एसआई प्लस मूलधन, यानी मिश्रण किसका बना हुआ रहता है, साधारण ब्याज या प्लस मूलधन का बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज भी है और प्लस मूलधन भी है, तो क्या हो जाएगा, अगर 100 में 10 ऐड करेंगे या जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये मेरा प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया यानी मिश्रण हो गया। यहाँ से ये चीज क्लियर, यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया, यानी 110 मेरा क्या हो गया, मिश्रण हो गया, और 100 मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। यहाँ से ये चीज क्लियर। देखिए तो हमेशा याद रखिएगा जब भी मिश्रण की बात करेगा कि इतने वर्ष में 5 रुपया, इतने वर्ष में 10 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, यानी मिश्रण की बात कर रहा है, यानी उसमें क्या क्या इंक्लूड है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन इंक्लूड है। ये चीज क्लियर हो गया। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, सिर्फ 10%, सिर्फ क्वेश्चन में रेट ही दिया हुआ रहेगा तो आपको बहुत सारी चीज दिमाग में ओपनली खुल जाना चाहिए, क्या
कि उसमें साधारण ब्याज भी है, अमाउंट भी है, और क्या है, प्रिंसिपल भी है। मतलब इतनी सारी चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कैसे बना, नहीं, 10% दिया हुआ है, यानी मतलब सब चीज दिया हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन कैसा है वो देखिए। सिंपल से क्वेश्चन है, वो देखिएगा। फार्मूला तो इसमें हम रटवाए नहीं है, कहीं पर फार्मूला कहीं लिखा हुआ भी नहीं था, ये इसलिए लिखे यहाँ पर क्योंकि ये हमको समझाना था। ठीक है, एक चीज यहाँ पर क्या है याद रखिएगा, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना। पहला क्वेश्चन सभी लोग एकदम बेसिक जीरो से हम पढ़ा रहे हैं, जीरो से अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही बनाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, मूलधन यानी 1000 दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, और आपका रेट 5% दिया हुआ है, यानी 5%। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा और मिश्रण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सब चीज दिया हुआ है, ये सब हम लोग फॉर्मूला पर चाहेंगे तो यू बना सकते हैं, पर फॉर्मूला पर नहीं बनाना है, हमको इस कॉन्सेप्ट से सीखना है। ओके, चलिए सीखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये तो पहला हो गया, इसमें ही आपको, ये तो पहला हो गया, इसको पहला नोट कर लीजिएगा अगर करना होगा तो। अब दूसरा चीज सीखिए, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा टाइम और रेट को मल्टीपल करेंगे, हमेशा टाइम और रेट को मल्टीपल करेंगे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, हम रेट से भी बना सकते थे, पर हम टाइम इंटू आर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत सारी बातें हैं जो आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए, अगर हम टाइम, और ये चीज याद रखना, बस ये चीज याद रखना, टाइम और रेट को हमेशा गुना कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहां से हम लोग चीज सीखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन देखिए। देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 2, रेट कितना दिया हुआ 5%, ये क्लियर हो गया। ये कितना हो गया 10%, ये हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 10/100 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या क्या सीखे हैं, ये हमेशा क्या होता है एसआई, ये क्या होता है मूलधन, क्लियर हो गया। पर क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए, एसआई और मूलधन बोरा निकालने के लिए। ठीक है, एसआई और मिश्रण बोरा निकालने के लिए। पर हम कैसे निकालेंगे एसआई, देखिए एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, इसी के सामने 1000 लिखेंगे। ठीक है, अब कितना गुना करें, 100 में कितना गुना करें कि 1000 हो जाए, याद रखिएगा हम बता रहे हैं, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 100। पर यहाँ पर एक चीज सीखिए, 100 में कितना गुना करें कि 1000 हो जाए, यानी 10। 100 में कितना गुना करें कि 1000 हो जाए, यानी 10 गुना करेंगे तो मेरा 1000 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यानी ये जब ये 10, जब ये 10 गुना, ये जब मूलधन 10 गुना है 100 रुपया से, तो मेरा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा साधारण ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है मूलधन, सॉरी, अब पूछ रहा है कितना अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट देखिए, जब मेरा ये 100 रुपया आया और नीचे वाला मेरा क्या 1000 है, तो हम लोग जानते हैं क्या, एक चीज और यहीं से अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कीजिएगा, तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 100 में 1100 आ जाएगा, 1100 में मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये 10/100 है, यह है ना 10/100, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो 1/10 हो गया। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मेरा, अगर साधारण ब्याज निकालना है, ये कितना है 1000 है, प्रिंसिपल मेरा कितना 1000 है, तो कितना गुना करें 100, ये कितना गुना करें 100, जब मेरा ये 100 है ऊपर भी 1 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 100 आ गया, यानी मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया 100 आ गया। अब क्या है यहाँ पर 1/10 है, 1/10 है, इसी पर लेकर चलो 1/10 है। अब क्या हम लोग सीखा है, मिश्रण निकालने के लिए क्या है, उसमें साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज प्लस मूलधन ऐड हो जाता है। यानी 10 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 10 हो, 11 हो गया, नीचे 10 हो गया। मेरा मूलधन कितना है 1000 है, यानी 1000, यानी कितना गुना 100 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 100 गुना, ये गुना किए तो कितना हो गया 1100। मेरा मूलधन कितना, मिश्रण कितना आ गया 1100। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से बना है और किस तरह से अप्लाई किया है। बहुत ही छोटी कॉन्सेप्ट है, अगर ये अप्लाई करना सीख जाएंगे तो बहुत ही, हम मतलब ऑनेस्टली कह रहे हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन आप यूं बना सकते हैं विदाउट फार्मूला का, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ है, सिर्फ प्रतिशत का ही खेल है।
और प्रतिशत से ही खेलना है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये चीज हमेशा कि 1/10 आया है, ये हमेशा साधारण ब्याज हो जाएगा, ये हमेशा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा मेरा, एसआई प्लस मूलधन। क्लियर, एसआई प्लस मूलधन क्या आ जाएगा, अमाउंट अगर निकालना है तो एसआई प्लस मूलधन। क्लियर हो गया, यानी वही यहाँ पर क्या किए, 10 में एक ऐड किए 11 आ गया। ठीक है, यहाँ 10 था, 1000 लाना था, कितना गुना किए, तो 100, ऊपर भी कितना गुना करेंगे मिश्रण लाने के लिए 100। क्लियर हो गया होगा ये चीज कि आपका साधारण ब्याज कैसे बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो समझिए क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए। अब एग्जाम आवर में क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए। अब क्वेश्चन कुछ लेकर आए हुए वो देखिए। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो बनाने के लिए सीख गया आप। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसी कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे, वो देखिएगा, थोड़ा ट्रिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है, कोई धनराशि है जो 12% ब्याज से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ये चीज कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, क्या क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 12%। हमेशा याद रखिएगा, जो 2 गुनी हो रहा है वो क्या हो रहा है, को भी देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा राशि है जो 12% की ब्याज से वो राशि 2 गुनी हो जाएगी। यानी ये राशि, यानी मूलधन को ही क्या बना रहा है, 2 गुनी बना रहा है। यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, वो मेरा अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रण हो जाएगा, उसमें साधारण ब्याज भी ऐड रहेगा प्लस प्रिंसिपल भी ऐड रहेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है, यानी 2 गुनी क्या हो जाएगा। अगर मूलधन मेरा P है, अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। यदि मूलधन मेरा P है, अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, कितने वर्ष में, यानी टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए, टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए। क्लियर हो गया, टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए। ये मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2P माइनस P, यानी P हो जाएगा 2P-P। हम क्या बोले, साधारण ब्याज निकाल अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना, साधारण ब्याज प्लस P। हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे। क्लियर हो गया, मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया, P आ गया। क्लियर हो गया। अब 12% का खेल देखिए, 12% हम क्या बोले क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि R को गुना कर लेना है। ठीक है, तो 12 इंटू R डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हो गया। मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है, P, और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, P। ठीक है, अब देखिए P लाने के लिए 100 में कितना गुना करेंगे, P बटा 100। P लाने के लिए 12 R में कितना गुना करेंगे, 12R। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे P12R इंटू 100 बटा P। ये चीज समझ में नहीं आया होगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, नहीं समझ में आया तो ये वाला डिवाइड किए हैं, देखिए अब समझ में आ गया। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को क्या किए, डिवाइड किए हैं। क्लियर, ठीक है। ये P कट गया, कितना है मेरा 12R इक्वल टू 100। क्लियर हो गया, यानी R बराबर क्या आ गया मेरा, यहाँ 12। ठीक है,
डिवाइड कीजिएगा तो 50, यहाँ 6, यहाँ 25, यहाँ 3, यानी रेट कितना आ गया? हाँ 25 और 3, रेट में इतना कितना आ गया? 6 यानी 6.33 मेरा रेट आ गया। कितना आ गया मेरा रेट? 6.33 रेट मेरा आंसर आ गया। यहाँ 8 होगा ना, 8 या 24, यहाँ भी 8 या 24। समझ में आ गया? यानी कितना आ गया? 8 वर्ष लगभग आ गया। 8 वर्ष कुछ महीना आएगा तो मेरा 8 वर्ष 4 महीना लगभग आंसर आएगा। क्लियर हो गया? 8 वर्ष 4 महीना मेरा आंसर आएगा। ये क्लियर हो गया? अब दूसरा सवाल देखिए, डिवाइड करने में हो गया गलती, पर कोई सुनिए। दूसरा सवाल देखिए, ₹12,000 के धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ? राशि कितना दिया हुआ? 12,000। टाइम कितना दिया हुआ? 3 वर्ष। ठीक है, 15%। रेट कितना दिया हुआ है? 15%। इसका आंसर कितना होगा ये निकालिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए? क्या बोल रहा है निकालने के लिए? साधारण ब्याज एसआई क्या होगा वो। ये बहुत इजी सवाल है, इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए अगर यहां से देखना चाहते हैं, ये भी देख लीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, 15% है, ये चीज क्लियर हो गया। हम क्या बोले? टी और आर को गुना करने के लिए, यानी 15×3। ठीक है, इसको गुना किए, कितना आ गया? 15 या 45%। 45% आ गया। अगर 45% को ही ब्रेक करते हैं, 45 बाई 100 आ गया। कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल, ये कि मेरा क्या है? प्रिंसिपल है, ये मेरा क्या है? एसआई है। तो हमको क्या बोला निकालने के लिए? एसआई बोला निकालने के लिए। ठीक है, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 12,000, 100 में कितना गुना करेंगे कि 12,000 हो जाए? 1200, 120, 120 गुना करेंगे। ठीक है, जब 100 में 120 गुना किए तो 45 में कितना गुना करें कि मेरा साधारण ब्याज आ जाए? यानी 120 गुना करेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 100 + 20 यानी 4500, और ये 45 दूनी 90, 900 यानी 5400 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? किस तरह से बनाए? देखिए कितना इजी था। 45 में कितना गुना किए? 120, 120 गुना किए तो मेरा कितना आंसर आ गया? यानी 5400। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया? 5400 मेरा आंसर आ गया। समझ गए होंगे कैसे हम बना रहे हैं, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ टी आर को ही लेकर, समय और रेट को ही लेकर चल रहे हैं, जिससे सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर जितना भी क्वेश्चन मेरा देखिएगा, मेरा टी और आर से ही बना हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है मेरा। नहीं तो देखिए अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए मेरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए एक धनराशि है जो 8 वर्षों और 10 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए है। अगर ब्याज दर की रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मूलधन निकालने के लिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, या देखिएगा 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 200 है। यानी यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? यानी अंतराल 10 में से 8 गया तो कितना है? 2 आया। यानी 2 वर्षों के बीच का अंतराल कितना आ रहा है? साधारण ब्याज का अंतराल, यानी 2 वर्षों का बीच का अंतराल कितना आ रहा है? साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। जब 2 वर्ष का आ रहा है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना आ जाएगा?
100 रुपया, यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना लग रहा है? जब एक वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया 100 लग रहा है, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 है। तो पूछ रहा है 10%, तो पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। हमेशा क्या करना है? गुना करना है टी आर को, ठीक है। टी कितना दिया है? एक वर्ष का ही निकालना है ना यहाँ पे, क्योंकि एक वर्ष का ही लेकर चल रहे हैं ना, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, यानी एक समय हो गया, टाइम एक वर्ष हो गया, और रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 10%। अब क्लियर हो गया? अब कितना आया यहाँ पर? 10% आया। 10 को ब्रेक किया तो 10/100 आया, और भी ब्रेक करेंगे तो और भी नीचे जाएगा, ठीक है। 10/100 आया। अब पूछ रहा है क्या? प्रिंसिपल पूछ रहा है निकालने के लिए। साधारण ब्याज दिया हुआ कितना? साधारण ब्याज कितना दिया भाई? 100 दिया हुआ है। साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है? एक वर्ष का 100 है। कितना गुना करेंगे? तो 10 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे कि 100 हो जाए? 100 10 गुना करेंगे। और इसमें कितना गुना करेंगे? 10 ही गुना। जब ऊपर जितना गुना करेंगे नीचे भी उतना ही गुना करेंगे, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया? मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? कितना इजी है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा और क्वेश्चन यू बन जाएगा आपसे। देखिए चौथा सवाल क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा मेरा डिवाइड भाग में गड़बड़, गुना भाग में गड़बड़ हो सकता है, मगर जो तरीका है वो सही में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन बेफिक्र रहिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसी में से देख लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही जो हम सिखाए हैं बस उसी को अप्लाई करेंगे। एक ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5250 रुपए की एक राशि 11% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 9870 रुपए हो जाएगा? 9870 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, 9870 रुपया क्या है? ये क्या है? साधारण ब्याज है, मूलधन है, क्या है मेरा? यहाँ सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये साधारण ब्याज होगा कि मूलधन होगा या प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ तो प्रिंसिपल साफ साफ करा है कि 5250 रुपया की राशि है, यानी मेरा राशि क्या करा है? 5250। कितने वर्ष के लिए भाई? रेट कितना दिया हुआ? 11%। 11% दिया हुआ है। तो पूछ रहा है साधारण, टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ 9870 रुपया हो जाता है, 9870 रुपया। ये राशि कितने वर्ष में 11% की दर से 9870 रुपया हो जाएगा? यानी ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर हो गया? नहीं, मिश्रण, यानी मिश्रण में हमेशा याद रखिएगा, मिश्रण में क्या क्या छिपा हुआ रहता है? मिश्रण में हमेशा साधारण ब्याज प्लस मूलधन से बना हुआ रहता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन से ऐड करके मिश्रण बना हुआ रहता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। 9870 रुपया किस चीज से बना है? साधारण मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5270, 5250 माइनस कीजिएगा, 0 2 जरा देखिएगा, हाँ 4, 4620 रुपया आ गया। मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया? 4620 रुपया। देखिए अब यहाँ पर हम साधारण ब्याज क्यों निकाले हैं? और सिंपल लॉजिक है। देखिए हम क्या बोले, टी आर को गुना करना है, टी आर को गुना करना है, ठीक है भाई। 11% दिया हुआ है, यानी 11T, यहाँ 100। ये मेरा क्या है? साधारण ब्याज है, हमेशा जानते हैं। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है? याद रखिए, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है? 5250। 5250 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। हाँ भाई, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। अब समझ में आ गया हम साधारण ब्याज क्यों निकाले। हम ये दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते थे मूलधन, मूलधन तो दिया हुआ है, पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत ही लंबा और लॉन्ग, मतलब लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए क्या किया हम, यहीं पर माइनस कर दिए। मेरा कितना आ गया साधारण ब्याज? 4620 आ गया, 4620 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 100 में कितना गुना करें तो 5250 हो जाए? हमेशा याद कुछ नहीं करना है, 5250 ऊपर लिखिए और नीचे 100 लिखिए, अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और 4620 ऊपर लिखिए और 11T नीचे लिखिए। ये क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए कैलकुलेशन करने, 4620 ये सब हम लोग जानते हैं, और नीचे टी हो 11T हो गया, गुना ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे 5250 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया 5250। ये देखिए 11T को, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 11T को हम डिवाइड किए इससे, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22,
यानी कितना हो गया, 420 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 420 इंटू 100, 420 इंटू 100 और 5200 इंटू टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको क्या किए, यहाँ पर ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ कितना है 525, यहाँ कितना है 100 है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये 5 के टेबल से अगर काटते हैं तो ये 25 हो गया, 20 25 100, सॉरी ये 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 के टेबल से 105 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब 21 के टेबल से 21 दूनी 20 हो गया, 21 बचे, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 4 हो गया, सॉरी सॉरी ये तो 0 है ना, ये भी 0 हो गया। यानी मेरा आंसर कितना आएगा, ये 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। 8 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 0 कट गया था ना। 420 इंटू 10 लिखेंगे ना, तो हम 100 लिख दिए थे। अब 525 इंटू टी, तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 4 इंटू 2 आएगा, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो गया। बस थोड़ा सा देखिए, साधारण ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये समय थोड़ा सा आपको गुना भाग करना होगा। गुना भाग से आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा गुना भाग में गलत हो सकता है, मगर जो मेथड है वो बिल्कुल सही मेथड है। अगर ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, अगर आपका ये कैलकुलेशन गुना भाग अगर स्पीड है तो क्लियर है। अगर ये आपको सवाल पसंद आया या कुछ मेरा क्लास वीडियो पसंद आया, तो प्लीज ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए, और प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आओ और आपको थोड़ा अच्छे लेवल का तैयारी करवा सकूं, और प्लस हम भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए फ्रेंड्स, इसको भी पसंद कीजिए और थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।